इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। अफसोस की बात आप सबने सुनी। सामर्थ्यवान होने पर भी, वैभव की संपन्नता होने पर भी कृपणता, कंजूसी न देने का भाव अफसोस का विषय है। किंतु किम प्रशस्य, प्रशंसनीय क्या है? औदार्यम। क्या? औदार्यम। अगर हमारे पास कुछ है और कहीं उपयोगिता दिख रही है तो उसे अच्छे कार्य में लगा देने का मतलब है आपने उदारता का परिचय दिया। उदारता का मतलब ये है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ करना, कुछ सोचना, ये उदारता है। उदारता के लिए हृदय की विशालता चाहिए पड़ती है। व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का होता है तो केवल अपना अपना ही सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन जिसके मन में उदारता का भाव आता है वह अपने साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है। क्या? दूसरों के बारे में भी सोचता है। उदार व्यक्तियों के अनेक उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण आपको सुनाता हूँ। फिरोजाबाद में चातुर्मास हो रहा था हम लोगों का, सन 2002। उत्तर प्रदेश, आगरा के पास फिरोजाबाद है। 2002 में हमारा चातुर्मास सेठ छदामी लाल जी के मंदिर में महावीर जिनालय में संपन्न हुआ। वहीं उस क्षेत्र में, परिसर में, धर्मशाला में हम लोग रुकते थे। एक बूढ़ी अम्मा रोज आहार देने को आया करती थीं। जो भी उनके पास शुद्धता की सामग्री रहती थी। अब देखो, बस्ती से यहाँ तक आने में भी लगभग 1-1.25 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है। अवस्था भी वृद्ध थी। उनके बेटों ने बहुत मना किया कि अम्मा तुम मत जाया करो, इतनी दूर है, तुम पैदल आती जाती हो, रास्ता भीड़ भाड़ वाला रहता है, आप मत जाया करो। नहीं नहीं, मेरी तो भावना है, मैं तो रोज़ जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, वो रोज़ पैसे दे देते थे कि जाओ बाहर से रिक्शे में बैठ कर के चली जाना और वहाँ पर कपड़े बदल करके 16 में आहार दे देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पैसे भी लेने लगी। अब किसी को कुछ पता नहीं, आती जाती रही, आहार देती रही। चतुर्मास के अंत में कंपिलाजी क्षेत्र पर पंच कल्याणक होने की योजना बनी। कमेटी आई हुई थी, निवेदन किया पिछी परिवर्तन दिवस पर महाराज जी कंपिलाजी पधारो, पंच कल्याणक कराना है, आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लिया है। ठीक है भाई, देखते हैं। ऐसी चर्चा चल रही थी कमेटी वालों के द्वारा। उसी समय वो भी पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी। अब उसके पास में 1000-2000 रुपये इकट्ठे हो गए होंगे। तो कहने लगे, भैया कंपिलाजी के पंच कल्याणक हो रहे हैं, हमारी तरफ से ये 2000-3000 रुपये ले लो, जो भी उसके पास थे। उसकी तरफ देखा सबने, तो उनको भी लगा, वो परिचित थे, हम लोगों को भी लगा। हमने मना किया। हमने कहा, अरे तुम्हें क्या, तुम कोई कमाती थोड़ी हो कि तुम दान दे रही हो, तुम तो वैसे ही इतनी परेशानी में आती जाती हो और आहार दान देती हो, और चलो चलो रहने दो रहने दो। नहीं नहीं महाराज जी, हमारे तो भाव हैं देने के। कमेटी वालों ने भी कहा कि हम तुम्हारे बच्चों से ले लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों से ले लेंगे, तुम तो अपने पास रखो। नहीं नहीं, बोले हमें अपना देना है, हमारे भाव हैं। तो हमने कहा भी कि जब कमाती नहीं हो तो तुम्हारे पास आया कहाँ से? मैंने क्या कहा, अम्मा तुम कमाती नहीं हो तो तुम्हारे पास आ कहाँ से गए?
तो उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर बड़ा चौंकाने वाला था। कहने लगी, महाराज मुझे रोज 10-20 रुपया हमारे बच्चे दे देते आने जाने के खर्च के लिए, तो मैं रिक्शे से थोड़ी आती जाती हूँ, पैसे भी ले लेती थी और मैं तो पैदल ही आती जाती थी। ये सारे रुपए मैंने जोड़ जोड़ करके सब इकट्ठे कर लिए, कोई खर्चा नहीं किया। हाँ, और मैं तो बिल्कुल आराम से आती, आराम से जाती। मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं तो पंच कल्याणक में दान में दूंगी। सुन करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कमेटी वाले भी आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कहा, देखो ऐसी भावनाओं से दिया गया दान सच्चा दान माना जाता है, और ऐसे ही दान में अतिशय घटित होते हैं। अरे वो चाहती तो साड़ी खरीद लेती, चाहती तो और दूसरा सामान खरीद लेती, चाहती तो खा पी लेती, लेकिन ना उसने खाया, ना उसने कपड़े खरीदे, ना दूसरे खर्चों में गई, ना गाड़ी वाहन में बैठी, और मेहनत कर कर के आती जाती रही। लेकिन मिले हुए पैसे इकट्ठे करते करते और भाव हो रहा, क्षेत्र का पंच कल्याणक है, मुझे दान देना है। क्या बात है! अरे लाखों रुपयों के सामने उसके 1000-2000 रुपया भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या 1000-2000 रुपये मत देखो, उसकी भावना को देखो, किस भावना से उसने पैसा इकट्ठा किया और किस भावना से वह अपने पैसे का दान कर रही है। बहुत बड़ी बात है। आप देखो, मड़िया जी, जबलपुर का क्षेत्र है मड़िया जी, और वहाँ के इतिहास को आप पढ़ो तो बात समझ में आती है। एक अनाथ गरीब महिला अपनी आजीविका के लिए घरों में अनाज पीसने को जाती रही, और अनाज पीस पीस करके जो उसे पैसा मिलता अपने बच्चों का भरण पोषण करती रही, क्योंकि विधवा थी, कुछ आजीविका थी नहीं उसके पास। पर उसके मन में एक भाव रहा, एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान करनी है, भगवान जी विराजमान करने हैं, एक छोटी सी मड़िया बनाऊंगी, वही मेरा मंदिर होगा, वही मेरा मंदिर रहेगा, उसी में हमारे भगवान विराजमान रहेंगे। और ऐसी भावना भा करके उस वृद्धा माँ ने, उस बुढ़िया ने अनाज पीस पीस करके जैन घरों में जो पैसा इकट्ठा किया, अपनी आजीविका में तो खर्च किया, अपने घरेलू खर्च में तो उसने पैसा लगाया, लेकिन पैसा बचाती रही, बचाती रही, बचाती रही। और एक दिन आया कि उस बुढ़िया ने छोटी सी प्रतिमा स्थापित कराई, एक छोटी सी मड़िया बना दी। उसके पसीने की गाढ़ी कमाई से विराजमान प्रतिमा का प्रभाव, उस प्रतिमा का अतिशय मड़िया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस पहाड़ी भाग में क्षेत्र बन गई। आज मड़िया जी क्षेत्र संस्कारधानी जबलपुर में जैन जैनेतर बंधुओं की नज़र में बड़ा प्रसिद्ध है। खूब श्रद्धा से लोग जाते हैं। आज का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन नींव में उसकी कहानी पिसनहारी की मड़िया, पीसने वाली बुढ़िया की मड़िया से मड़िया जी क्षेत्र का इतिहास जुड़ा हुआ है। बुढ़िया की गरीबी का परिश्रम क्षेत्र बना हुआ है, और रानी दुर्गावती का महल, वैभवशाली महल, धीरे 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 खंडहर में बदल गया।
रानी दुर्गावती का मदन महल, वैभव का मदन महल खंडहर में बदल गया और बुढ़िया की मड़िया क्षेत्र बन गई। दान के भाव तो देखो, मेहनत की कमाई तो देखो। अरे जहाँ जहाँ भी मेहनत की कमाई लगती है वहाँ वहाँ अतिशय और चमत्कार प्रकट होते हैं। बड़ा उद्योगपति करोड़ों का दान भी कर दे तो उसमें वो स्वाद नहीं आता है। एक साधारण सा आदमी, सुबह शाम कमाने वाला आदमी, अपने शरीर का पसीना बहाने वाला आदमी, मेहनत मजूरी करके पैसा इकट्ठे करने वाला आदमी अगर 100-200 रुपये भी लगाता है तो उसके दान की प्रशंसा की जाती है, उसके दान का सम्मान किया जाता है, उस व्यक्ति का बहुमान किया जाता है। सवाल राशि का नहीं है कि किसने कितनी दी है, सवाल ये है कि किसने किस परिस्थिति में दान दिया है, किस परिस्थिति में दान दिया है। इसका बड़ा महत्व है और जैन दर्शन तो ऐसे महत्व को बहुत अच्छे से समझता है। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि अफसोस की बात क्या है, सामर्थ्यवान होने पर भी देने का भाव नहीं होना अफसोस है। और प्रशंसनीय क्या है, अगर हमारी सामर्थ्य है तो अच्छे कार्यों में अपने द्रव्य को लगा देना प्रशंसनीय माना गया है। प्रशस्यम किम औदार्यम, अपने मन की उदारता, कृपणता नहीं, उदारता, मन की उदारता, भावों से दिया जाने वाला दान प्रशंसनीय माना जाता है। और ऐसे दातारों को इतिहास भी याद करता है। हाँ, राजाओं को याद करे या ना करे, लेकिन दातारों को दुनिया याद करती है। क्या राजाओं को याद करे या ना करे, दान दातारों को दुनिया याद करती है। आज शिक्षक दिवस है। कौन सा दिवस है आज? शिक्षक दिवस है। शिक्षक, शिक्षकों का महत्व समझो भाई। शिक्षक दीपक की तरह होते हैं, मोमबत्ती की तरह होते हैं। मोमबत्ती पल पल जल जल करके, पल पल गल गल करके दूसरों को उजाला प्रदान करती है। मोमबत्ती है मोमबत्ती, प्रति समय जल रही है, प्रति समय गल रही है और दूसरों को उजाला दे रही है। ऐसे शिक्षक भविष्य को संवारते हैं। भारत के भविष्य बनने वाले जो बच्चे हैं उनके जीवन के लिए परिश्रम करते हैं। उन शिक्षकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। देश के राष्ट्रपति राधा कृष्णन, उन्होंने कहा मेरी जन्मतिथि यूं मत मनाओ, उसे इस तरह से याद मत करो। वो शिक्षक रहे हैं तो शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा, शिक्षकों के हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। कितनी बढ़िया बात है। शिक्षक संस्कार देता है। भारतीय संस्कृति तो गुरुकुलों की संस्कृति रही है। गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते हैं। बालिकाओं के पढ़ने के स्थान अलग, उनको पढ़ाने की व्यवस्था अलग। बालकों के पढ़ने के स्थान अलग, उनको पढ़ाने की व्यवस्था अलग। ये तो पुराने गुरुकुलों की बात है, जब गुरुकुलों की पद्धति से शिक्षण दिया जाता था। युग बदला, आप बदले, आपने शिक्षा के संस्थान बदल दिए, शिक्षा की पद्धतियां बदल दी और
विदेशी आक्रमणकारियों ने आपकी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के रूप में शिक्षा और संस्थानों को बदल दिया। परिणाम क्या निकला? आप आधुनिकता में ढल गए। परिणाम क्या निकला? आप गुलाम बन गए, भाषा के गुलाम बन गए, कल्चर के गुलाम बन गए और आपने अपनी मूल संस्कृति को छोड़ दिया। लेकिन इस गुलाम भारत में भी जागरूक देशवासी आए, उन्होंने देशवासियों को जगाया, नेतृत्व किया और जगाते जगाते पूरा देश जाग गया। पूरा देश जाग गया। आज हमारे गुरुवर चलते फिरते गुरुकुल को लेकर के चल रहे हैं। वो जहां रहते हैं विद्यालय का रूप हो जाता है। शिष्य शिष्याओं को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। गुरुवर ने साहित्य लिखा, उस पर अनुसंधान हो रहे हैं, पीएचडियां हो रही हैं। हमारे गुरुवर ने गुरुकुल पद्धति के शिक्षण पर जोर दिया और आज भी हमारे गुरुवर सभी से कहते हैं कि अपने देश की भाषा में पढ़ो, अपनी राष्ट्रभाषा में पढ़ो। भारत की भाषा, संपूर्ण भारत की भाषा एक हिंदी तो होनी ही चाहिए। प्रादेशिक भाषाएं सब अपनी अपनी रखो। जिस प्रदेश में जो भाषाएं चलती हैं चलने दो, लेकिन अंग्रेजी 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 इसके पीछे मत पड़ो। भाषा कोई भी सुनो, कोई भी समझो, किसी को भी स्वीकार करो, लेकिन अपनी मातृभाषा का गौरव कम मत करो। इसीलिए अपनी भारतीय भाषा को सम्मान देते हुए भारतीय भाषा में शिक्षण पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार दूसरी भाषाओं का भी उपयोग करो। अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी करते करते आप अपनी संतानों को अंग्रेज मत बनाओ, उनको भारतीय बने रहने दो। इतनी सावधानी रखो तो भैया बड़े बड़े देश के सेनानी, देश के भक्त, राष्ट्रभक्त आए और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। शिक्षक बहुत बड़ी जवाबदारी का काम है और ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों के लिए प्रारंभिक जो अध्ययन कराया जाता है उसमें परिपक्व होते हैं। प्राइमरी के शिक्षकों की बड़ी जवाबदारी रहती है, क्योंकि मासूम माटी रहती है, उसके लिए किस तरीके से ढालना, किस तरीके से आगे बढ़ाना, और ऐसे शिक्षकों को आज याद किया गया है। हम तो कहते हैं शिक्षकों से भी और बड़ी भूमिका और ऊंची भूमिका भारतीय संस्कृति में गुरुओं की है। शिक्षक तो फिर भी पेशेवर हो सकता है, शिक्षक तो फिर भी प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन गुरु जो होते हैं वह गुरु धर्म के स्वरूप को समझ करके अपने देश को, अपने देशवासियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में निरंतर काम करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी